अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे महमूद गज़नवी की लाइफ के बारे में, उनके सक्सेस के बारे में, उनके कारनामों के बारे में, किस तरह से उन्होंने इस्लाम को फैलाया, किस तरह से सेंट्रल एशिया पे कब्ज़ा किया, ठीक है। और बेसिक जो इनका टिनोर था वो 998 टू 1030 तक इनका टिनोर था। और ये थ्री इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये कौन थी? अलबतगीन बेसिकली जो था वो जो तुर्की की जो थी ना, एक इलाका था, गवर्नर था उसका, स्मानिया का गवर्नर था, ठीक है। और सप्तगीन बेसिकली जो था वो ईरानी बादशाह यज़दगर्द जो था, मुसलमानों से शिकस्त खाकर ये बेसिकली तुर्की में आ गए थे। तो वहाँ पर जैसे उन्होंने अपना रहना रहना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी एक नस्ल में एक फ़र्जंद पैदा हुआ जो सप्तगीन था, ठीक है। और सप्तगीन जो था वो अलबतगीन का ग़ुलाम था। ये बहुत ही बहादुर था, एक कमांडर ऑफ जैसे होता है आर्मी था। और बाकी जो थे जो दूसरे इसके थे अलबतगीन के ग़ुलाम थे, तो वो इससे जेलस होते थे कि इसको ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है, ठीक है। लेकिन और उसके बाद क्या हुआ कि अलबतगीन ने ना अपनी इसको बेटी भी दी थी सप्तगीन को। देन उसके बाद क्या हुआ कि अलबतगीन की डेथ हुई। इसकी डेथ के बाद डिसाइड किया गया है कि हमें किसको रूलर बनना चाहिए। तो आपस में सबके बामी मशवरे के बाद सप्तगीन को वहाँ का जो था रूलर बनाया गया, ठीक है। और बेसिकली सप्तगीन जो थे वो महमूद गज़नवी के फादर थे। और उसके बाद क्या हुआ, सप्तगीन जो बहुत ही बहादुर था, इसने ना स्लेव डायनेस्टी जो स्लेव ने गज़नवी डायनेस्टी की बेस रखी थी 977 में। और ये बहुत ही स्लेव कमांडर थे और बहुत ही बहादुर थे। और अपने ही लाइफ में इसने अपने बेटे जो थे महमूद गज़नवी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उसको एक प्रॉपर तरीके से जंगजू जैसे होता है, यानी कि हथियार चलाना, इस तरह से ब्रेव बहादुर बनाया, जैसे होता है हर किस्म के जंग करने के पूरे रूल्स बताए। जो दूसरे के बंदे जो होते हैं वो तलवार को उठा भी नहीं सकते थे, उसको चलाना सिखाया महमूद गज़नवी को। वो बहुत ही एक पावरफुल बन चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी डेथ के बाद जो था, मैं सप्तगीन की डेथ के बाद उसने अपने बेटे इस्माइल को गज़वात डायनेस्टी का जो था वो रूलर बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि जो बाटल्स ऑफ गज़नवी की हुई, इसमें क्या हुआ है कि महमूद गज़नवी ने अपने ही भाई से मुखालफत की थी, अपने ही भाई से मुखालफत की थी। दैन उसने क्या किया था, जो गज़नवी डायनेस्टी थी वहाँ पर पूरे एक किंगडम पे के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है, अपना ही कंट्रोल ले लिया था। और फर्स्ट टाइम जो था महमूद गज़नवी, उसने अपने आप को सुल्तान ऑफ महमूद गज़नवी कहलाया है, मींस के जो गज़नवी किंगडम का सुल्तान कहलाया है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसने ना बहुत ज़्यादा जैसे था बहादुर था, बहुत ही ताकतवर था। और उसने ना सबसे पहले जो था सेंट्रल एशिया के सेंट्रल एशिया में जो अफ़गानिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है, टर्की आ जाता है, दैन इंडिया के भारत आ जाता है, तो उन पे कब्ज़ा करना जैसे होता है कब्ज़े करना स्टार्ट कर दिए। फ़र्स्ट टाइम उसने ना क्या किया था, अफ़गानिस्तान के ऊपर एक वार किया, दैन उसके ऊपर क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। अपनी बहादुरी के लिहाज से उसने अपनी एक प्रॉपर तरीके से महमूद गज़नवी ने फ़ौज बनाई, एक कम आर्मी बनाई। तो उसके बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद दैन उसने नॉर्थ इंडिया मींस के उसने इंडिया की तरफ रुख लिया कि इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करना चाहिए। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो इंडियन जो रूलर थे वो मुख्तलिफ जैसे होता है मिनॉरिटी के लिहाज से मुख्तलिफ इलाकों में बटे हुए थे, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इस तरह से। सबसे पहले उसने नॉर्थ इंडिया के इलाका जो जिसमें पंजाब रीजन आ जाता है, उसके ऊपर इनिशियली क्या किया था, अपना हमला किया, तो नॉर्थ इंडिया के ऊपर, ठीक है। उसमें जो था कि जो था इन 28 नवंबर 1001 में, ठीक है, उसने ना जो राजा जब जयपाल जो था उसको ना हरा दिया था। उसको बाटल ऑफ पिशावर भी कहते हैं। उसने राजा जयपाल जो था राजपूत था, मींस कि वहाँ पर राजपूत जो थे वहाँ पे हुकूमत थे, जो बेसिकली हिंदू थे। और हिंदू ही वहाँ पर फर्स्ट जो ओल्डेस्ट रिलीजन है वो हिंदू ही है, वहाँ पर इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फर्स्ट टाइम जो महमूद गज़नवी था उसने वहाँ पर इस्लाम की बेस रखी थी। दैन उसने ना राजा जयपाल को एक बाटल्स ऑफ पिशावर में हरा दिया था, और पंजाब का जो रीजन था उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। दैन उसने ना वहाँ से जो राजा जयपाल को हराने के बाद दैन वहाँ से 2.5 लाख दिनार लेके ना अपने जो था तुर्की आ गए थे, यानी कि गज़नवी जो डायनेस्टी थी, किंगडम था, वहाँ आ गए थे। वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया, बहुत ज़्यादा इसको प्रोटोकॉल दिया गया। दैन इसने डिसाइड किया
मतलब कि इसने ना 1001 में इसने डिफरेंट, जैसे कि मॉडर्न डेज जो थे उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, देन पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे अब तो बेसिकली सेपरेट है, पहले साथ में होता था, तो पहले पाकिस्तान के इलाके, देन फिर पार्ट ऑफ इंडिया के ऊपर मतलब कब्ज़ा किया, मतलब जो डिफरेंट इलाके थे उसके ऊपर मतलब ये कब्ज़ा करता रहा। और इसने ना, तो उसमें क्या हुआ है कि जो राजपूत थे जो बेसिकली इंडिया में थे, हिंदू थे, तो उनका जो एक अभी राजा जयपाल का हमने किया है, तो उसका बेटा था चंद्रपाल, तो इसने ना मतलब बदला लेने के लिए अपने बाप का, तो राजा जयपाल जो था बेसिकली उसने ना, जो राजपूत था, तो उसने अपनी शिकस्त के बाद ना सुसाइड कर लिया था। तो उसके बेटे ने बदला लेने के लिए ना एक प्रॉपर तरीके से इन्होंने मतलब एक, बेसिकली वहाँ पर क्या था, यूनिटी कैम नहीं थी, हर कोई अपनी मतलब जैसे था अय्याशी में मगन था, किसी को किसी की परवाह नहीं थी, हर किसी की मोनार्की जैसे होती है उसकी यूनिटी नहीं थी, मतलब हर कोई अपने ही था, मतलब अपने ही इलाके में था। और उनका एक और क्या था, इनका पर्पस था कि वो क्या करते थे, अपनी जंग के लिए हाथियों को इस्तेमाल करते थे, मीन्स कि कोई भी जंग करनी होती थी वो हाथियों को भेज देते थे, कि उनके ऊपर हाथी बहुत ही मतलब पहले ज़माने में हाथी बहुत ही मतलब अच्छे होते थे, मतलब जंग के लिहाज से, लेकिन पूरा उसके ऊपर डिपेंड करना बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है, नुकसान होता है। तो राज चंद्रपाल ने प्रॉपर तरीके से अपनी एक आर्मी बनाई, देन उसने अपने हाथियों का सहारा लिया जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। तो वहाँ पर कहा जाता है कि कुछ औरतों ने अपने ज़ेवरात बेचकर कहा है कि इसको आर्मी में इन्वेस्ट करें, मतलब बंदे हायर करें। उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रपाल ने प्रॉपर तरीके से अपना वो बनाया, तो देन उन्होंने जैसे ही महमूद गजनवी आया अपनी फ़ौज के साथ, तो उसने हाथियों को भेज दिया। तो उसमें क्या हुआ है कि चंद्रपाल का जो हाथी था, मतलब वो उसने ना डायरेक्शन चेंज कर दी, कि महमूद गजनवी की तरफ से मतलब जैसे था दूसरी तरफ डायरेक्शन चेंज कर दी, तो बाकी जो उसके चंद्रपाल के मतलब वो थे फ़ौज में थे, उन्होंने सोचा शायद हमारे ना जो लीडर है उसने बैकअप कर ली है, तो वो सब ने बैकअप कर लिया। तो इस वजह से ये पूरी तरीके से मतलब जंग हार गए, और पूरे मतलब जैसे था ये भारत पे जो था महमूद गजनवी ने कब्ज़ा कर लिया। देन उसके बाद क्या किया महमूद गजनवी ने, जो इनका समनाथ जो था अटैक किया, समनाथ पे अटैक किया। ये बेसिकली जहाँ पर खूबसूरत इनके बुत मतलब के टेंपल होते हैं, यानी कि बुत बने होते हैं, पूरा एक इनका मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ था वहाँ पर, इनको ज़ेवरात वगैरह जैसे होता है, बहुत ही खूबसूरत सा अपना इलाका बनाया हुआ था, वहाँ पर इसने अटैक किया 1025 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि कब अटैक किया था, 1025 में अटैक किया, और उसके ऊपर मतलब उसको मतलब ख़त्म कर दिया, जो बुत वगैरह थे उनको तोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद ना प्रॉपर तरीके से इन मतलब उसको तोड़ दिया, पूरा कब्ज़ा कर लिया। देन इसके ना जो है, इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं, और ये इसका मकबरा जो है वो अफ़गानिस्तान में गज़नी जो किंगडम था वहाँ पर है। देन इसका बेसिक जो पर्पस था, ये इसने मतलब क्या इसने गेन किया, इसने फ़र्स्ट टाइम जो था मतलब कोई भी इस्लाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसने फ़र्स्ट टाइम इस्लाम की बेस रखी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स फ़र्स्ट टाइम इन पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि पंजाब में इस्लाम की फ़र्स्ट टाइम बुनियाद किसने रखी थी, तो वो महमूद गजनवी था। देन इसने ना मतलब कि इस्लाम की पहचान करवाई, और इसने ये भी किया था कि कुछ जो वहाँ पे हिंदू थे, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते उनको मतलब कत्ल किया जाता, कोई भी उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होता था। उसके बाद देन इसने फर्स्ट इन्वेजन मतलब इंडिया एंड डिफीटेड राजपूत, तो इसने ना मतलब इंडिया के ऊपर जैसे हमले किए, उनके ऊपर मतलब जैसे जंग का एक प्रॉपर तरीके से आर्मी बेस रखी, तो उनके पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और जैसे राजपूतों को हरा दिया। देन इसने लॉट्स ऑफ वेल्थ जो थी वहाँ से मतलब कलेक्ट की, और अपने गज़नवी किंगडम में ले गए, इस्लाम की बेस रखी, इस्लाम मतलब पहली मर्तबा वहाँ से फैला जो अब तक है, जिसके जो रिज़ल्ट था लॉन्ग लास्टिक है। और इसने वहाँ के जो टेंपल थे उनको डिस्ट्रॉय किया था, ख़त्म कर दिया था। और इसने ना पॉलिटिकली वहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल जो वीक थी वहाँ पर इंडिया, तो फर्स्ट टाइम इसने 17 अटैक किए थे अपनी मतलब अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी आर्मी, अकॉर्डिंग टू अपने रूल्स, तो उनको संभलने का मौका नहीं दिया। एक अटैक किया, देन उन्होंने डिसाइड किया कि किस तरह से मतलब इनका मुकाबला करना है, देन इसने दूसरा अटैक कर दिया। इस तरह से 17 इसने फर्दर अटैक किए, कोई भी मतलब उनको मौका दिए बगैर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और उनकी बेसिकली जो मोनार्की थी, जो बादशाहियत थी, वो स्टेबल नहीं थी, हर कोई मतलब डिफरेंट, जैसे होता है ना पूरा हिंदुस्तान है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर अपनी बादशाहियत कायम की हुई थी। और इसका क्या रिज़ल्ट हुआ है कि लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट ऑफ इस्लाम रूल्स एंड बेस, तो इस्लाम की बुनियाद हुई और अब तक है, जो महमूद गजनवी की वजह से हुई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।